अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तुलबा व तालबात का खैर मकदम है। आज हम रियाज़ी हिस्सा अव्वल के पहले सबक के दो मुतगय्यरी खती मसावात का मश्की सेट 1.1 का सवाल नंबर 7 हल करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि हमारे इस तालीमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के स्टूडेंट में शेयर करें। तो चलिए शुरू करती हैं वीडियो। दो मुतगय्यरी खती मसावातें। 99x जमा 101y बराबर 499 और 101x जमा 99y बराबर है 501। आप देखिए, अगर इसमें गौर करें तो देखिए इन दोनों मसावतों के ज़रीब अदल बदल करके दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे 99x है तो यहाँ पर 99y है, यहाँ पर 101x है तो यहाँ पे 101y है। अब ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे कि जब ऐसा सवाल आए तो हम सबसे पहले मसावातों की जमा करेंगे, फिर उसके बाद नफ़ी करेंगे, और जो नई मसावात हासिल होगी उसको हम जमा नफ़ी करके x और y की कीमत हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम मसावात 1 और 2 लिख लेते हैं कि हमारी मसावात 1 कौन सी है और मसावात 2 कौन सी है। तो देखिए 99x जमा 101y बराबर है 499। इसको हम दे देते हैं मसावात नंबर 1, और मसावात नंबर 2 हम किसको कहेंगे 101x जमा 99y बराबर 501। हम इसको दे देते हैं मसावात नंबर 2। अब देखिए, अब क्या करेंगे, पहले हम जमा करते हैं। मसावात 1 और 2 की जमा करेंगे। मसावात 1 क्या है, 99x जमा 101y बराबर 499, और मसावात नंबर 2 है 101x जमा 99y बराबर 501। ये हमारी मसावात 2 है। अब हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो देखिए 99 में 101 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 200x हो जाएगा। जमा का जमा लिखेंगे। अब 101 में अगर हम 99 मिलाएंगे तब तो भी 200 होगा, तो 200y का y लिखेंगे। अब 499 में 501 मिलाएंगे तो कितने होंगे, 1000 होंगे। अब देखिए ये हमारी एक मसावत बन रही है। हम लिखेंगे तरफैन को 200 से ज़रब करने पर। अब आप सोच रहे होंगे कि अब 200 से क्यों ज़रब करें। इसलिए हम ज़रब कर रहे हैं क्योंकि जो हमें 200 दिया हुआ है, हमें इसको हटाना है। ऐसे सवाल में इसको हटाना ज़रूरी होता है, तभी हम x और y की कीमत हासिल कर पाएंगे। अब देखिए ये था हमारा, तो अब इसको हम 2 से तकसीम करेंगे। जब इसको 2 से तकसीम करेंगे तो कैसा हो जाएगा, 200 से तकसीम करेंगे, 2 से नहीं 200 से तकसीम करेंगे तो 200x बटे 200 जमा वैसे ही रहेगा 200y बटे 200, 1000 बटे 200। 200 का 200 कट जाएगा, 200 का 200 ये भी कट जाएगा, और 200 को अगर हम 1000 से तकसीम करेंगे तो 5 आएगा। देखिए कैसे, ये 2 सिफर पहले हम काट देते हैं, फिर ये 2 सिफर काटते हैं। 2 का 2, 2 पंचे 10, कितना आया, 5 आया। तो हमारी अब जो नई मसावत बनी वो क्या है, देखो वो है x जमा y बराबर 5। ये क्या बनी, हमारी मसावत नंबर 3। इस तरह हम नई मसावत हासिल करेंगे कि हम जमा करेंगे, उससे जो हासिल होगा उसकी हम उसी अदद से तकसीम करेंगे जो ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल हुआ है, फिर उससे हम नई मसावत हासिल कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम मसावत 1 और 2 की अब फिर से तफरीक करेंगे, नफ़ी करेंगे, तब हमें मसावत नंबर 4 हासिल होगी। तो लिखते हैं मसावत 1 और 2 की तफरीक करने पर, तफरीक करेंगे, नफ़ी करेंगे। तो देखिए हमारी पहली जो मसावत है वो क्या दी हुई है, वो 99x जमा 101y बराबर 499 ये दी हुई है। और जो हमारी दूसरी मसावत है वो क्या दी हुई है,
101x जमा 99y बराबर 501। लेकिन देखिए यहाँ पर जो मसावात नंबर 2 है वो बड़ी है, तो इसलिए हम नफ़ी के तरीके में पहले उसको लिखेंगे, बाद में मसावात नंबर 1 को लिखेंगे। तो हम रिटर्न फिर से लिख लेते हैं कि 101x जमा 99y बराबर 501। और जो हमारी दूसरी मसावात है उसको हम लिख लेते, पहली जो हमारी मसावात है 99x जमा 101y बराबर 499। तो अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो हमें तफरीक करने में आसानी होगी। तो हम नफ़ी करेंगे। देखिए 101 में से 99 गए, कितने बचे? 2x। नफ़ी जमा नफ़ी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जमा है, यहाँ पे नफ़ी हो गया, तो जमा नफ़ी नफ़ी होता है। तो 99 में से 101 जाएंगे तो कितने बचेंगे? नहीं जा सकते, इसलिए 101 में से हम 99 निकालेंगे तो कितने बचे? 2y। लेकिन देखिए बड़े अदद को क्या है? नफ़ी की अलामत है, इसलिए हम यहाँ पर नफ़ी लगा देते हैं। बराबर 501 में से 499 गए तो कितने बचे? 2 बचे। अब देखिए इसके अंदर 3 मरतबा इस्तेमाल हो रहा है, तो हम इस तरफैन को 2 से तकसीम करेंगे। देखिए करते हैं हम तरफैन को 2 से तकसीम करने पर तकसीम करेंगे। देखिए तो क्या है हमारी तरफैन? 2x नफ़ी 2y बराबर 2 बटे 2। क्या कर रहे हैं हम? 2 से तकसीम कर रहे हैं। इससे पहले देखिए मैंने ज़रब कह दिया था गलती से, लेकिन वो हम क्या करेंगे? तकसीम ही करेंगे, और मैंने शायद ज़रब ही लिख दिया था। हम क्या करेंगे? तकसीम ही करेंगे। 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 × 2। देखिए ये सब कट हो गए, तो क्या बची हमारी? क्या बची? x नफ़ी y बराबर 1, ये बच रहा है। तो हम इसको देते हैं मसावात नंबर 4। देखिए अब मसावात नंबर 4 हासिल हो गई है। तो हम मसावात 3 और 4 की अगर हम जमा करेंगे तो हमें x और y की कीमत हासिल हो जाएगी। देखिए अब हम मसावात 3 और 4 की क्या करेंगे? जमा करेंगे। तो देखिए हम अगर जमा करते हैं इसको, x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, जमा नफ़ी नफ़ी यानी कट जाएगा, बराबर 5 में 1 मिलाएंगे कितना हो जाएगा? 6। इसलिए x की कीमत कितनी आई देखते हैं, 2x बराबर 6। इसलिए x जैसा था वैसे ही रहेगा, लेकिन ये 2 है वो 6 के नीचे चला जाएगा, यानी बटे में चला जाएगा। तो क्या बचा? 6/2। 2 × 2 2 × 6। इसलिए x बराबर कितनी आई? 3 आई, यानी x की कीमत कितनी है? 3 है। अब हम x की कीमत मसावात 3 या 4 में रखें या तो हमें y की कीमत हासिल हो जाएगी। तो हम लिखते हैं पहले मसावात 3 में रखने पर किसकी कीमत रख रहे हैं हम? x की कीमत रख रहे हैं, x की कीमत रख रहे हैं। x बराबर 3 मसावात 3 में रखने पर मसावात 3 क्या है? अब हम देखते हैं। मसावात 3 है हमारी x जमा y बराबर 5। x की कीमत कितनी हासिल हुई? हमें 3 हासिल हुई, और y की अभी हमें कोई कीमत नहीं हासिल हुई, इसलिए हम y को वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे, और 5 जैसा था वैसे ही रहेगा। इसलिए अब ये देखिए 3 है वो जमा में है, अगर वो बराबर के उस पार जाएगा तो नफ़ी में हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? y बराबर 5 नफ़ी 3। इसलिए y बराबर, अब देखिए 5 में से 3 गया, कितने बचे? 2 बचे, यानी y की कीमत कितनी हासिल हुई? 2 हासिल हुई। तो हम आखिरी में लिखेंगे कि मसावातों का हल बराबर x की कीमत कितनी है? हमें ऐसा लिखेंगे, x, y बराबर x की कीमत कितनी हासिल हुई? हमें 3 हासिल हुई, और y की कीमत हमें हासिल हुई कितनी? 2 हासिल हुई। ये हमारा पूरा हल हो चुका है। बस एक सवाल बचा है, वो इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।